अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज 9 रमज़ान मुबारक है और आई होप कि आप लोगों के रोज़े जो हैं वो बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और अल्लाह ताला इसी तरह बखैर आफ़ियत आप लोगों के इस रमज़ान को कंप्लीट फरमाए और आपको तमाम रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमाए और आपकी तमाम इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए। तो आज क़ससुल अंबिया का सिलसिला जो है वो दोबारा स्टार्ट करते हैं और आज एपिसोड नंबर 9 है। और आज जिन नबी का की दास्तान, उनका जो किस्सा मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश करना है वो अल्लाह ताला के बहुत ही प्यारे नबी, अल्लाह ताला के बहुत पसंदीदा नबियों में से एक नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अगर हम बात स्टार्ट करें तो उनका जो शजर नसब है, जो उनकी जो पुश्त जाके मिलती है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से ही जाकर मिलती है। और इन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद जिस नाम से मशहूर थे वो नाम था आज़र। और आज़र का मतलब जो है वो मदद करने वाला था, क्योंकि वो बहुत से लोगों की अपने ज़माने में मदद किया करते थे। पेशे के एतबार से वो बुत तराशते थे, यानी कि बुत बनाते थे, और कुछ रिवायत के मुताबिक वो तरखान थे और लकड़ी के और बुत बनाते थे और डिफरेंट मटेरियल से वो बुत बनाया करते थे और बुत बुत बेचा करते थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं, अल्लाह ताला ने उनको बहुत अर्ली एज में, बहुत यंग एज में अल्लाह ताला ने उनको नबूवत अता फरमाई थी। और कुछ रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 16 साल की उम्र में ही नबूवत जो है वो अता कर दी गई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कुरान शरीफ की 25 सूरतों में 73 मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट नबी थे अल्लाह ताला के नज़दीक भी और हम सब के नज़दीक भी। और जैसे जैसे किस्सा आगे बढ़ेगा, और ये एक एपिसोड में कंप्लीट तो नहीं हो सकता, तो जैसे जैसे किस्सा ये आगे बढ़ेगा आपको इस बात का बहुत आइडिया होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह ताला के कितने करीबी नबियों में से एक नबी थे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो एक और नाम मिला वो खलील का नाम मिला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दोस्त भी थे अल्लाह ताला के। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील का नाम भी दिया गया। तो बात स्टार्ट करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं, क्योंकि उनको बहुत अर्ली एज में नबूवत मिल गई, तो उन्होंने एक दफ़ा अपने वालिद को अपनी जो नबूवत का सिलसिला था उसके बारे में बताया और उनको अल्लाह ताला की तरफ वापस रुजू करने की तलकीन फरमाई। क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे आज़र, वो क्योंकि बुत परस्त थे और पूरी कौम की तरह, और वो क्योंकि पूरी कौम जो थी वो बहुत सरकश कौम थी, और ये वही कौम थी के उस टाइम पीरियड में नमरूद का भी ज़िक्र आता है। तो उनका भी ये जो ज़िक्र है, नमरूद का ज़िक्र भी जो है वो इस किस्से में आगे जाकर मैं ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत अपने अपने वालिद को आज़र को जब उन्होंने दीन हक़ की तबलीग फ़रमाई, तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात को मानने से सरासर इनकार कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से फ़रमाया कि मुझे बहुत कम उम्र में, ये मैं मफ़हूम आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि बहुत कम उम्र में मुझे वो बात पता है जो आपको नहीं पता है, तो इन बुतों की परस्तिश छोड़ दीजिए और सिर्फ़ एक अल्लाह पर ईमान लेकर आएँ। वही तमाम चीज़ों का तख्लीक करने वाला है और तमाम चीज़ों को चलाने वाला है, पूरी दुनिया के, पूरी कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है, और वही इबादत के लायक है। तो आज़र ने, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे, उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और उनको कहा कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। अगर तुम इसी तरह मेरे पास अपना पैगाम लेके आते रहे तो ये ना हो कि मैं तुम्हें संसार कर दूं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि वालिद तो किसी सूरत में बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो आपने अपने वालिद से दूरी इख्तियार की। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो बचपन में, ये कुछ रिवायत से ये भी चीज़ मिलती है कि अपने वालिद के जो बुत थे वो जाकर बेचा भी करते थे। उनके वालिद से लोग बुत खरीदते नहीं थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बुत खरीद लेते थे, क्योंकि वो गले में रस्सी डालकर घसीटते हुए लेके जाते थे। तो जो भी बुत परस्त देखते थे तो वो तौबा करते हुए और माफ़ी मांगते हुए ये बुत परचेज़ कर लेते थे। तो ये भी कुछ रिवायत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रिलेटेड जो है वो मशहूर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी भी बुतों को नहीं माना, बचपन से ही
उन्होंने इन बुतों पे कभी भी ईमान नहीं लेके आए, कभी उनकी परस्तिश नहीं की। तो इसी वजह से ही क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमानी थी। तो आगे चल के अगर हम बात करें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने जो कौम थी उनको भी तबलीग की दावत देना शुरू की और अल्लाह ताला की तरफ राग़िब होने की तलकीन की, तो उन सब लोगों ने इनकार कर दिया। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ रिवायत में ये भी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको यहाँ तक कहा कि मैं तुम्हारे तमाम बुतों को पाश पाश कर दूंगा। तो वो इस बात से भी काफ़ी नाराज़ थे कि ये इब्राहीम जो है ये कुछ ना कुछ इस तरह की ख़तरनाक हरकत जो है कभी ना कभी करेंगे। तो एक दिन उनके लिए एक मेले का दिन था कौम के लिए। तो तमाम कौम जो है वो बड़ी बन सवर कर तैयार होकर मेले के लिए शहर से बाहर जाया करती थी, और सुबह सवेरे वो अपने तमाम बुतों को, यानी कि जो उनके बड़े बड़े बुत थे, उनके सामने खाना रख कर चले जाते थे, और शाम को जब वो मेले से वापस आते थे तो उस खाने को तबर्रुक समझकर वो सब लोग खाया करते थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी आज़र ने कहा कि आप भी चलें, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाने से इनकार फरमा दिया। जब ये सब लोग मेले में चले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस बुत खाने में गए जहाँ बड़े बड़े बुत जो हैं वो मौजूद थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे जब देखा वहाँ पर खाना भी रखा हुआ था, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम किस किस्म के बुत हो कि तुम्हारे सामने ये खाना रखा हुआ है, तुम ये खाते क्यों नहीं हो। तो ज़ाहिर सी बात है बुतों की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आना था। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़े से अपने दाएं हाथ से वो तमाम जितने भी छोटे बुत थे उन सब को तोड़कर पाश पाश कर दिया, और जो वो कुल्हाड़ा था वो बड़े बुत के कंधे पे रखकर वहाँ से आ गए। जब शाम को तमाम जो लोग थे उस इलाके के, जो ये इलाका है वो बाबिल का इलाका है इराक का, वो आज भी ये शहर वहाँ पर मौजूद है और बहुत बड़ा शहर है। तो बाबिल के जो शहरी थे वो जब वापस पहुँचे और उन्होंने जब अपना बुत खाना जाकर देखा, तो वहाँ पर देखा कि तमाम बुत जो हैं वो टूटे हुए हैं, पाश पाश हुए हुए हैं, सिर्फ एक बड़ा जो बुत है वो वहाँ पर बचा हुआ है। तो उनको कुछ और समझ नहीं आई, और उन्होंने ये जान लिया कि ये काम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने सरदारों ने मिलकर फैसला किया कि इब्राहीम जहाँ भी कहीं हैं उनको यहाँ लेकर आएँ, और वहाँ पर उनको बुलाया और उनसे सवाल किया कि तुम्हारे अलावा ये और कोई काम नहीं कर सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये काम आप अपने इन बुतों से पूछें कि किसने किया है, और मुझे तो ये काम जो है इस बड़े बुत का लगता है क्योंकि कुल्हाड़ा जो है इसी इसी के कंधे पे रखा हुआ है। तो ये बात सुनकर तमाम सरदार जो थे वो शशदर रह गए, और फिर कुछ देर के बाद उन्होंने जवाब दिया कि तुम जानते हो कि ये मिट्टी के बने हुए, लकड़ी के बने हुए बुत हैं, ये किस तरह से ये काम कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हमें ज़रूर किसी को यहाँ पे हिफाजत पे छोड़ के जाना चाहिए था। तो ये सबसे बड़ी दलील बनी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कि उन्होंने कहा कि जब तुम ये बात जानते हो कि ये खाना भी नहीं खा सकते, ये अपनी हिफाजत भी खुद नहीं कर सकते, ये एक कदम भी अपनी जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकते, तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये तुम्हारे खुदा हैं और जो कुछ तुम्हें मिल रहा है ये इन्हीं खुदाओं की वजह से मिल रहा है। तो इस बात का जवाब सरदारों के पास कुछ भी ना था। उन सब लोगों ने ये फैसला किया कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बात की ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, और उन्होंने शहर से बाहर एक चटियल मैदान में एक जगह सेलेक्ट की और कहा कि इस जगह को पत्थरों से एक बाउंड्री बना दी जाए। अगर आसान अल्फाज में मैं आपको इसका मफहूम बयान करूं, तो वहाँ पर उस कौम को कहा गया कि जितनी लकड़ी हो सकती है यहाँ पर लाकर लकड़ी को जमा किया जाए। वो जनाब लकड़ी जमा होती रही, और रिवायात के मुताबिक पूरी कौम के बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, जवान सब लोगों ने वहाँ पर लकड़ी लाकर जमा करना शुरू कर दी, और वो लकड़ी जनाब उसमें आग लगाई गई, और उस आग की तपिश कहते हैं कि इतनी थी और उसके शोले थे वो इतने बुलंद थे कि वो कई मीटर तक आग जो है वो बुलंद जाती थी, और कहते हैं कि उसके शोले इतने तेज़ थे कि अगर कोई परिंदा भी उसके ऊपर से गुजर जाता तो शायद वो भी जलकर खाक हो जाता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधा गया, और कुछ रिवायत के मुताबिक उनको एक इस तरह के झूले में रखा गया कि जहाँ से उनको फिर डायरेक्ट फेंकना था उस आग में। तो कुछ रिवायत भी मिलती हैं, बट मैं उनको यहाँ पे जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं और रिवायत और उनकी कोई तस्दीक नहीं होती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब उस आग में फेंका गया तो वो आग जो थी अल्लाह ताला के हुक्म से वो
ٹھنڈی ہو گئی، اور اس آگ میں پھینکے جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وہ دعا ہے جو ہم اکثر روٹین لائف میں پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان مشکل میں ہو، کوئی پریشانی ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور فرمائے تو اس کی مشکل جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی اور پھر ان کو آگ میں پھینکا گیا، تو وہ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی، اور اس کو اس لیول تک اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا فرمایا کہ وہ کہیں میرے ابراہیم خلیل اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں کچھ یہ بھی روایت ملتی ہیں کہ بتایا کہ میں نے جتنے دن اس آگ میں گزارے، وہ آگ میری زندگی کے سب سے پرسکون ترین دن تھے۔ اس کے بعد میں نے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی اتنے پرسکون دن اپنی زندگی میں نہیں گزارے۔ تو جو پوری جو قوم تھی وہ یہ دیکھ کر بہت پریشان تھی کہ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، وہ اتنے آرام کے ساتھ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس آگ نے صرف اور صرف اگر نقصان پہنچایا تو اس رسی کو جلایا جس رسی کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو باندھا گیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے اس میں محفوظ رہے اور پھر آگ سے باہر آئے۔ تو صرف اور صرف پوری قوم میں سے صرف ایک انسان تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے، وہ تھے حضرت لوط علیہ السلام، جو ایک اور نبی بھی بنے۔ تو ان کا ذکر ہم آنے والی قسطوں میں ضرور لے کر آئیں گے، حضرت لوط علیہ السلام کون تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب باہر آئے تو پوری قوم یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی، لیکن وہ پھر بھی ان پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو اس بات کا جو تذکرہ تھا، اس بات کا جو ذکر تھا، اس بات کا یہ پوری جو کہانی تھی، یہ نمرود کے جناب دربار تک پہنچ گئی، اور نمرود کو یہ تمام جب کہانی پتہ لگی تو اس نے پھر حکم دیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا ذکر میں کل کی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ کروں گا۔ تو اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور کل کی ایپیسوڈ کو ضرور فالو کیجیے گا کیونکہ اس میں بہت زبردست اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہونے والی ہے۔ تو اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔